केमिस्ट्री क्लास 12 की आपकी जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे बेटा हम। और आज के न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं और डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। आप क्या करना, मंदिर कमेटी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको कंटिन्यू क्लासेज के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके आज के न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर हम सोल्व कर जाने बेटा, आपका 20 नंबर जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। यूनिट है आपकी सॉल्यूशन 12th क्लास की, केमिस्ट्री की यूनिट है बेटा, सॉल्यूशंस के नाम से यूनिट आपकी। उसको सॉल्व करते हैं। ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। यानी आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर दे दिया और बाय मास आपका 5% आपका जो सॉल्यूशन है वो दे दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम। जो हमारे पास में डेल्टा एमएस की वैल्यू जो आने वाली है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि डेल्टा जो एमएस है आपका मास है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है उसकी बात कर लेते हैं डायरेक्टली। हमारे पास में डेल्टा एमएस है सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन के लिए जो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास में दो वैल्यू गिवन है बेटा, 273.15 273.15 माइनस कितनी बेटा 271 है गिवन हमारे पास में। तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती बेटा 2.15 यूनिट आ जाएगी। यूनिट नाम इसलिए दे रहा हूं बेटा कि हम इसकी स्पेसिफिक यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यू दे दिया इसको नाम। इसको मैंने यूनिट को नाम दे दिया बेटा यू, आपका स्मॉल यू से उसको डिनोट कर दिया। अब मेरे पास में क्या है बेटा, अगर मैं बात करता हूं आपके मोलर मास की, और मोलर मास है बेटा आपका किसका, जो मोलर मास गिवन है शुगर का, उसकी बात कर लेते हैं बेटा। हमारे पास में बेटा उसकी वैल्यू आने वाली है, उसको डिनोट कर देता हूं मैं, एम से डिनोट कर देता हूं। और आपका शुगर का फॉर्मूला था बेटा C12H22O11 C12H22O11। उसकी वैल्यू कितनी आती बेटा, इसको कैलकुलेट करके जब आप देखोगे तो उसकी वैल्यू आएगी बेटा 342 ग्राम पर मोल आएगी। इसकी वैल्यू 342 ग्राम पर मोल आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, वो आएगी 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 और 5% की आपकी वैल्यू बेटा ऑलरेडी गिवन है, यानी कि आपका शुगर केन है सॉल्यूशन के अंदर, वो कितना है आपके पास में, जब आपके पास में सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी दे दी बेटा 5% दे दी, तो हम शुगर केन की वैल्यू कितनी आएगी 5 ग्राम ऑफ शुगर कैन प्रेजेंट इन, कितने में प्रेजेंट है वो 5% आपका ऑलरेडी आपका गिवन है। तो 100 माइनस 5 यानी कि 95 ग्राम आपका वाटर आ गया बेटा। 95 ग्राम आपका ऑफ वाटर में प्रेजेंट आपका 5% जो शुगर है, शुगर कैन वो प्रेजेंट आपका 95% वाटर में वो प्रेजेंट है, और 100% आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। 5% प्लस 95 यानी कि 100% आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कैन की बात करेंगे, उसको मैं डिनोट करता हूं एन से। शुगर कैन के आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा उसकी बात कर लेंगे। हमारे पास में कितना गिवन है बेटा 5% आपका क्या दे दिया बेटा, मास दे दिया 342 हमने ग्राम पर मोल, उसकी क्या निकाली, मोलर मास निकाल लिया। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.0146 आपकी वैल्यू आ गई बेटा मोल्स की, नंबर ऑफ मोल आपकी वैल्यू आ गई। शुगर कैन की हमने फाइंड आउट कर लिया, 0.0146 आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आपका मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे उसको मैं डिनोट करता हूं बेटा स्मॉल एम से डिनोट कर देता हूं। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0.0146 अपॉन में टोटल अगर हम वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास में बेटा 0.09 है। अब हमारे पास में वैल्यू आती है बेटा मोलरिटी की, वो आ जाएगी आपकी 0.1537 मोल पर किलोग्राम आ गया। 0.01537 मोल पर किलोग्राम में आपकी वैल्यू आ गई बेटा। मोलरिटी की आपकी यूनिट क्या होती है, मोल पर ग्राम या मोल पर किलोग्राम की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, मोलरिटी की आपकी वैल्यू है। अब मेरे पास में क्या है डेल्टा एम एन, यानी क्या है एम एन क्या है बेटा आपका, एम एन की हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मैंने एम एन की वैल्यू फाइंड आउट की थी आपकी, वो हमने किया था 273.15 माइनस 271 इक्वल टू हमारी वैल्यू आई थी 2.15 यूनिट, हमने इसको नाम दिया था। अब मेरे पास में डेल्टा एम एन की वैल्यू जो आपकी निकल के आने वाली है, डेल्टा एम एन की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसको मैं डिनोट कर देता हूं बेटा UN.M से, UN.M से कर देता हूं, स्मॉल एम है बेटा ये आपका, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। आपकी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूं
तो मेरे पास में क्या है बेटा, यूएन की वैल्यू, अगर मैं यूएन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यूएन आपका साइड में हो गया और आपका एम है उसके डायरेक्ट में अपॉन में चला जाएगा, डेल्टा एम एन अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, स्मॉल एम आ गया। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, ये वैल्यू मेरी आने वाली बेटा आपकी 2 पॉइंट, ये मैंने यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा इसकी 2.15 यूनिट अपॉन में आपके एम की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0.1537 मोल पर किलोग्राम हमारी वैल्यू निकल के आई है। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 0.1537 वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 13.99 केल्विन किलोग्राम पर मोल आपकी वैल्यू आ गई, 13.99 किलोग्राम पर आपकी वैल्यू आ गई बेटा, किलोग्राम पर आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब मेरे पास में क्या है, सिमिलरली मैं फाइंड आउट करूंगा बेटा ग्लूकोज के लिए। अभी हम किसकी कर रहे थे, शुगर कैन के लिए फाइंड आउट कर रहे थे। सिमिलरली हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ग्लूकोज के लिए, क्योंकि हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड है, शुगर कैन है आपका, सेकंड आपका बेटा कौन सा है, ग्लूकोज है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सिमिलरली हमारे पास में ग्लूकोज के लिए मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है बेटा, H12O6 आपका वैल्यू होती है मोलर मास की हम फाइंड आउट बात कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू आता है मोलर मास को आता है 180 ग्राम पर मोल आता है बेटा, 180 ग्राम पर मोल हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 ग्राम पर मोल आपकी वैल्यू निकल के आती है। 5% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स, यानी कि अगर आपके पास 5% ग्लूकोज अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर कितना होगा हमारे पास में 5% आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है, 5% ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, वाटर कितना हो जाएगा आपका 100 - 5 यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 95, आपका कितना आ गया बेटा, वाटर की वैल्यू आ गई 95 आपकी ग्राम वाटर की वैल्यू आ गई, ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि सिमिलरली हमने जो शुगर केन के लिए वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो वैल्यूज हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, आपकी ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 95 ग्राम ऑफ वाटर में आपका कितना प्रेजेंट था, शुगर केन प्रेजेंट था। सिमिलरली हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होने वाला वाटर के अंदर वो भी आपका 95 ग्राम आपका वाटर में प्रेजेंट होगा, 5 पे आपका ग्राम है वो ग्लूकोज। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एन ग्लूकोज आपका कितना आ जाएगा, एन ग्लूकोज आपका कितना आएगा बेटा, ये मैंने 95 आपकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 5 ग्राम आपकी वैल्यू है किसकी, मास की ग्लूकोज की, अपन 180 इसका क्या बेटा एटॉमिक मास है या एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर इसका 180 ग्राम है। तो आपकी वैल्यू जो निकल के आती है बेटा वो आ जाएगी 0.0278 मोल आपकी वैल्यू आ गई बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसकी आ गई है, ग्लूकोज के लिए। इसके बाद में हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की बात यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, ना कि आपका शुगर की बात करें ना आपकी ग्लूकोज की, यहाँ पे बात करें कि सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में ऑलरेडी फाइंड आउट है 0.0278 में, और अपॉन में बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.095 आपकी वैल्यू है बेटा। तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.2926 वैल्यू आपकी वैल्यू आ गई बेटा, किसकी आ गई है, आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ गई, मोल पर किलोग्राम आ गई, मोल पर किलोग्राम आपकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, मोल पर किलोग्राम की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा आपकी हमारे पास में जो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अब मैं वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे नीचे लिखने के लिए जगह नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, डेल्टा टीएफ की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है केएफ, यानी कि आपका जो केल्विन टेम्परेचर गिवन उसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। तो ये फॉर्मूला था, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे आपकी। तो केएफ की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आई थी, हमने अभी फाइंड आउट की थी बेटा 13.99 किलो केल्विन पर मोल आपकी वैल्यू निकल के आई थी। कांस्टेंट की वैल्यू में बात कर रहा हूं बेटा, तो आपकी वैल्यू हम लोग आ जाएगी 13.99 मल्टीप्लिकेशन बाई एम की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 0.2926 वैल्यू आई है, 0.2926 आपकी वैल्यू निकल के आई है। और आपकी ये इसको सोल्व करोगे आप तो वैल्यू निकल के आएगी 4.09 केल्विन, 4.09 केल्विन आपकी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ हमारा क्या है, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट आपका कितना निकल के आने वाला है। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी है बेटा, टोटल हमारे पास में सॉल्यूशन जो टेम्परेचर वो कितना है, टेम्परेचर बेटा 273.15 आपका, यहाँ पे मैंने ये लिख भी रखा है। इसमें से हम माइनस करूंगा, कितना करूंगा 4.09 आपका माइनस करने वाला हूं। तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 269
269.06 केल्विन हमारी वैल्यू आ गई बेटा। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ गया 5% ग्लूकोज के लिए, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अब मैं एक बार इस न्यूमेरिकल दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास में क्या गिवन था, हमारे पास में टेम्परेचर गिवन था आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, वो कितना गिवन था बेटा, डेल्टा टी एम एमएस इसको डिनोट किया 273.15 माइनस 271, यानी वैल्यू आ गया फिर 215 यूनिट आ गई। अब मेरे पास में क्या था, शुगर केन का फॉर्मूला, मेरे शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11 होता है, तो उसकी बेटा मैं मोलर वाइज फाइंड आउट करूंगा। तो इसका फाइंड आउट करोगे, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं एक बार बता देता हूं। आप मोलर मास के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास हमारा कैसे निकलता है, आपका कार्बन कितना बेटा 12 है और मल्टीप्लिकेशन बाय 6, यहाँ पे बात हो रही है आपकी सॉरी 12 बात हो रही है आपकी मास नंबर की, मल्टीप्लाई बाई आपका क्या है बेटा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू आपके पास में 22 प्लस में आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ हमारे पास में 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16 आपका मास नंबर किसका, ऑक्सीजन का। ये वैल्यू आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 342 ग्राम पर मोल। फिर हमने 5 ग्राम ऑफ शुगर कैन प्रेजेंट, आपका कितने प्रेजेंट होगा, आपका 95 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट होगा। आपके पास में इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके निकल के जाएंगे शुगर कैन के, वो आ जाएंगे बेटा 5/342 अपन में 0.0146 मोल आपका वैल्यू आ गया। इसके बाद हम बेटा फाइंड आउट करेंगे इसकी मोलरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने मास अपॉन में क्या नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू बेटा, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई 0.01537 मोल पर किलोग्राम की वैल्यू आ गई। फिर मैंने बेटा बात की थी आपकी डेल्टा एमएन की वैल्यू, तो डेल्टा एमएन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था बेटा डेल्टा एम एन यू एन डॉट एम, रैम की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, तो ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे आपकी यूएन की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगा आपकी 2.15 यूनिट अपॉन में 0.1537, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 3.99 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल आपकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज के लिए हमारा मोलर मास आ गया 180 ग्राम पर मोल आ गया। इसके बाद हमने बेटा 5% ग्लूकोज आपका प्रेजेंट होगा वाटर के, 95% आपका वाटर होगा। अब हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट किया ग्लूकोज के लिए 5/180 अपन वैल्यू आ गया हमारी 0.0278 मोल आपकी वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू था, मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली किसकी बेटा, शुगर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा हमने, एम की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, तो 0.0270 अपॉन में 0.095 वैल्यू आ गया हमारी 0.2926 मोल पर किलोग्राम वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ डॉट एम। हमारे सभी वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके 13.99 हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली बेटा, और आपकी वैल्यू आ गई बेटा 0.2926 एम की वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू आ गई बेटा आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की 4.09 केल्विन। मेरे पास में टोटल टेम्परेचर बेटा गिवन आपका 273.15 माइनस में 4.09 हमने फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट किया, तो सॉल्यूशन आपका क्या है बेटा, ग्लूकोज के लिए 5% ग्लूकोज के लिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर आ गया 269.06 केल्विन। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना बेटा, क्वेश्चन पूछोगे तभी मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा, अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं कैसे आंसर दे पाऊंगा। तो क्वेश्चन बेटा जरूर पूछना, कहीं भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन उसका जरूर पूछा करो। और बेटा आप मंदी क्वेंटी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इसी नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल नंबर बेटा 21, यानी कि मैं डे बाय डे आपका एक एक टॉपिक एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व करते हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आपकी कंप्लीट यूनिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, आपकी अभी थर्ड यूनिट आपकी सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली, इसके बाद हम थर्ड यूनिट है उसको कंप्लीट करेंगे बेटा। और साथ ही हम लोग आपकी 6 यूनिट है बेटा हेलो एल्केन्स एंड एल्केन, वो भी आपकी ऑलरेडी कंप्लीट होने वाली है, तो आपका हाफ जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हम लोग 11th की केमिस्ट्री का भी आपका सिलेबस हाफ जो सिलेबस वो कंप्लीट कर चुके हैं, जेई मेन और जेई एडवांस और आपकी नीट की केमिस्ट्री क्लासेस भी ऑलरेडी बेटा स्टार्टेड है। साथ ही हमने 9 10 साइंस की क्लास की भी ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके हैं। तो आप क्या है कि साइंस का और केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आप कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे आप कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज, आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस आपकी प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, मंदी क्वेंटी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेटर तरीके से आपको मैं पढ़ा सकूं और बेटर तरीके से आपको मैं सपोर्ट कर सकूं। तो आपका बस यही सपोर्ट है कि आप मुझे कंटिन्यू रूप से फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते रहे क्लासेस को, और लाइक से सब्सक्राइब करना बेटा ना भूलना, जरूर करना लाइक से सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे क्लासेस सुन वैसे आपको उसका नोटिफिकेशन उसका अपडेट उसका मिलता रहे। तो अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।